हेलो एवरीवन। इस वीडियो में रैशनल नंबर्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कैसे उसे कंपेयर करते हैं, कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में किया जाता है या कैसे उसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड करते हैं। ये उसकी डेफिनेशन, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q इंटीजर्स होते हैं लेकिन q 0 नहीं होता, उन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। ये उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, 6 अपॉन -11, -1 अपॉन -5, 5.7 एक्सेट्रा। पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर्स जानने के लिए कुछ रैशनल नंबर्स लिख लेते हैं। -2 अपॉन 5, 4 अपॉन 9, -5 अपॉन -11, 6 अपॉन -8 या ज़ीरो भी ले सकते हैं, क्योंकि ज़ीरो भी एक रैशनल नंबर होता है। उस ज़ीरो को हम 0/1 यानी कि p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ज़ीरो भी एक रैशनल नंबर होता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे देखते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर्स के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साइन देखने होते हैं। अगर दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम साइन है तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होते हैं, और अगर दोनों में डिफरेंट है, एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो वो नेगेटिव रैशनल नंबर्स होते हैं। इनमें से पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हो गए 4 अपॉन 9, -5 अपॉन -11, सेम साइन है दोनों में। नेगेटिव रैशनल नंबर्स हो गया -2 अपॉन 5, यहाँ पर सिर्फ न्यूमरेटर में माइनस का साइन था, और 6 अपॉन -8, यहाँ पर डिनोमिनेटर में माइनस का साइन था। अगर एक साइन आता है तो वो नेगेटिव होते हैं। ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, क्योंकि ज़ीरो के साथ कोई साइन नहीं होता, इसलिए ज़ीरो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस 5 अपॉन 8 एज अ रैशनल नंबर विथ न्यूमरेटर 15। यहाँ पर 5 अपॉन 8 एक रैशनल नंबर दे रखा है, उसका न्यूमरेटर चेंज करके हमें 15 बनाना है। इस रैशनल नंबर में न्यूमरेटर अभी 5 है, उसे चेंज करके 15 करना है। तो न्यूमरेटर था 5 को 15 में कन्वर्ट करने के लिए उसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 3 ज़ा 15 होता है, से 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 15। इसका मतलब ये हुआ कि इस रैशनल नंबर के न्यूमरेटर को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 15 हो जाएगा, लेकिन क्योंकि न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी करना होगा, दोनों में चेंज करना पड़ता है। न्यूमरेटर को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 बनाने के लिए, तो डिनोमिनेटर को भी करना होगा। न्यूमरेटर बन जाएगा 5 3 ज़ा 15 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 24। 5 3 ज़ा 15, 8 3 ज़ा 24। तो ये रैशनल नंबर चेंज हो गया 15 अपॉन 24 में। 5 अपॉन 8 को 15 अपॉन 24 में हमने चेंज कर दिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस -8 अपॉन 11 एज अ रैशनल नंबर डिनोमिनेटर -55। यहाँ पर ये रैशनल नंबर है -8 अपॉन 11, तो डिनोमिनेटर को चेंज करके -55 करना है। पहले वाले क्वेश्चन में न्यूमरेटर को चेंज किया था, यहाँ पर डिनोमिनेटर को चेंज करना है। उसका सॉल्यूशन करते हैं। डिनोमिनेटर अभी था रैशनल नंबर का 11, तो डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 11। अब 11 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 आएगा, लेकिन हमें लाना है -55। अगर हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 होगा, लेकिन -55 लाने के लिए माइनस का साइन लगाना होगा, तो ये हो जाएगा -55। इसका मतलब ये हुआ कि हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में -5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम डिनोमिनेटर में -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करना होगा। तो ये रैशनल नंबर था -8 अपॉन 11। 11 को 55 बनाने के लिए -5 से मल्टीप्लाई किया था, तो न्यूमरेटर में भी -5 से मल्टीप्लाई करना होगा।
-8 इंटू -5, उसे भी -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -8 इंटू -5 होता है, -8 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 5 40, और दोनों में माइनस का साइन है तो पॉजिटिव साइन आएगा, और ये हो गया -55। इस तरह से ये रैशनल नंबर कन्वर्ट हो गया। -55 का डिनोमिनेटर इसमें चेंज हो गया, -8/11 को हमने चेंज करके 40/-55 लिख दिया। एक और क्वेश्चन, एक्सप्रेस -36/24 एज अ रैशनल नंबर विद न्यूमरेटर 6। यहाँ पर रैशनल नंबर दे रखा है -36/24 और हमें न्यूमरेटर में चेंज करना है 6। न्यूमरेटर अभी था -36, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 6 नहीं लेके आ सकते क्योंकि छोटा नंबर चाहिए। जब छोटा नंबर चाहिए होता है तो हम डिवाइड करेंगे। -36 को 6 में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर डिवाइड करना होगा। 6 6 36 होता है, तो 6 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 6 आ सकता है। फिर साइन देखना होगा, जैसे अगर हम इसे 6 से डिवाइड कर देते हैं तो 6 6 36 हो जाएगा, लेकिन वो आएगा -6, हमारा आंसर आएगा -6। तो अगर हम -6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर +6 हो सकता है। दोनों साइन माइनस के रखने होंगे। -6 डिवाइडेड बाय -36 डिवाइडेड बाय -6 इक्वल्स टू 6। अभी रैशनल नंबर लिख लेते हैं 36/24। तो यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना होगा -6 से, क्योंकि हमने न्यूमरेटर को डिवाइड किया था -6 से, डिवाइडेड बाय -6। अगर तो फिर डिनोमिनेटर को भी -6 से डिवाइड करना होगा, 24 डिवाइडेड बाय -6। अब 36 को अगर हम -6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6 + 6, और 24 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे, 6 4 24 होता है, तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन में रूल होता है, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो साइन माइनस का आता है, और दोनों सेम है तो प्लस का साइन आता है। तो ये आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये दोनों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, तो x फाइंड करने के लिए यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 7 को 6 से, x को -3 से। x को -3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे LHS में लिख लेंगे, और 7 को 6 से करेंगे तो RHS में। x वाला जो पार्ट होता है उसे LHS में लिखना ठीक होता है, तो -3 × x इक्वल्स टू 7 × 6। अब x यहीं रह जाएगा, x इक्वल्स टू, और 3 उस तरह हम जाके डिनोमिनेटर में लिख देंगे उसे 7 × 6 अपॉन -3। थ्री से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, ये हुआ 7 × 2 अपॉन -1। 7 2 ज़ा 14, 14 अपॉन -1, लेकिन डिनोमिनेटर में माइनस का साइन नहीं होना चाहिए, तो हम उसे न्यूमरेटर में लिख देंगे। आंसर आएगा -14 अपॉन 1 लिखा नहीं जाता, तो सिर्फ आंसर आएगा -14। एक और ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं। -65/x इक्वल्स टू 13/6। यहाँ पर x LHS में है, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और x वाला जो पार्ट है उसे LHS में लिखेंगे, यानी 13 × 6 को मल्टीप्लाई करके LHS में लिखेंगे, और -65 × 6 करके RHS लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 13 × x इक्वल्स टू -65 × 6। अब x को यहीं रहने देते हैं, -65 × 6 डिवाइडेड बाय 13। 13 से 65 कैंसिल हो सकता है, 13 1 ज़ा 13 5 ज़ा, या x इक्वल्स टू -5
इंटू 6, -5 इंटू 6 होगा -5 मल्टीप्लाई बाई 6 30, और साइन माइनस का रहेगा क्योंकि एक के साथ माइनस का साइन होता है तो माइनस का साइन लगाया जाता है। ये क्वेश्चन है विच ऑफ द रैशनल नंबर इज़ ग्रेटर। तो यहाँ पर कंपेयर करना है दो रैशनल नंबर्स में कि कौन सा बड़ा है, -3/5 और 0 में कौन सा नंबर बड़ा है। तो हमेशा नेगेटिव नंबर छोटे होते हैं क्योंकि लेफ़्ट साइड में आते हैं 0 के। नंबर लाइन पे अगर हम देखें 0 के लेफ़्ट पे नेगेटिव होते हैं, राइट पे पॉजिटिव, तो लेफ़्ट में आने वाले नंबर हमेशा छोटे होते हैं, माइनस वाला नंबर्स 0 से छोटे होते हैं, इसलिए ये 0 बड़ा है। या फिर अब से हम दूसरे तरीके से भी कंपेयर कर सकते हैं। इसे हम ये -3/5 ऐसे लिख लेते हैं और 0 को 0/1, क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो नंबर बड़ा होगा, यानी कि -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 को 5 से। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो वाला रैशनल नंबर बड़ा है। इसका आंसर आया -3, इसका आएगा 0। -3 और 0 में से 0 ग्रेटर है, इसलिए 0 बड़ा होगा। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम चेक कर सकते हैं 0 इज़ ग्रेटर। अब जैसे ये दूसरा क्वेश्चन अगर देखें, यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं। इस क्वेश्चन में दोनों ही नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं, तो उसे पहले चेंज करके ये जो माइनस का साइन डिनोमिनेटर में उसे न्यूमरेटर में ले लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस का साइन नहीं लेते। तो ये हो जाएगा -4/5 और -7/8। और फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से चेक करेंगे किसका न्यूमरेटर बड़ा होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 8 से और 5 को -7 से। -7 इंटू 5, -4 को 8 से किया तो इसका न्यूमरेटर आया -32, और इससे किया तो -35। अब 32 35 में से कौन सा ग्रेटर है, नंबर लाइन पे कौन सा नंबर है जो राइट में आएगा और कौन सा है जो लेफ़्ट में आएगा। तो अगर एक नंबर लाइन हम ड्रॉ कर लें, चेक करते हैं, 0 -1 -2 -3। अब नेगेटिव साइड में ही देखेंगे तो -1 -2 से पहले आ रहा है तो -1 बड़ा है, जो राइट में आता है वो बड़ा होता है। -2 और -3 में देखें तो -2 राइट में आ रहा है, -3 लेफ़्ट में आ रहा है तो -2 बड़ा होगा। जो भी लेफ़्ट में आता है वो छोटा होता है, राइट में आता है बड़ा होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर -32 और -35 में 35 बड़ा होगा, छोटा होगा, और 32 बड़ा है। तो -32 था -4/-5 का आंसर। इसका मतलब ये हुआ 4/-5 इज़ ग्रेटर। अब देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे किया जाता है रैशनल नंबर। तो एक नंबर ले लेते हैं, रैशनल नंबर 27/-45। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने का मतलब होता है इसे लोएस्ट टर्म में करेंगे, यानी दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करते जाएंगे जब तक होगा। और डिनोमिनेटर में ये जो माइनस का साइन है इसे हमें प्लस का बनाना होता है। तो उसे करने के लिए अगर डिनोमिनेटर से माइनस का साइन हटाना है तो -45 को -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हमने -45 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो वो हो जाएगा +45। अब डिनोमिनेटर में -1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में करना होता है। डिनोमिनेटर से माइनस का साइन हट जाएगा और न्यूमरेटर में -27 हो जाएगा, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई किया और ये हट गया साइन। अब इसे लोएस्ट टर्म में करेंगे। देखिए दोनों जाते हैं और जैसे कि 9 से डिवाइड होते हैं, 9 3 सा 27, 9 5 सा 45। उसके आगे डिवाइड नहीं हो सकते, तो इसका आंसर आएगा -3/5। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में।
इस तरह से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है -22 अपॉन -55। यहाँ पे डिनोमिनेटर से पहले माइनस का साइन हटाएंगे, -55 को +55 करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो न्यूमरेटर में भी -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये हो गया -22 अपॉन इंटू -1 +22 और ये हुआ 55। दोनों माइनस माइनस के साइन थे इसलिए प्लस हो गया। अब लोएस्ट टर्म में करने के लिए 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 2 ज़ा 11 5 ज़ा, तो इसका आंसर आ गया 2/5। इस तरह से हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। थैंक यू।